हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। एमसीटी का जो सीरीज चला रहे हैं उसका नेक्स्ट वीडियो है। तो चले आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल कैसा होगा। तो ये बल जो होगा वायुयान की तुलना में वायुयान के बराबर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्युत विभव को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो विद्युत विभव नापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। यहाँ ऑप्शन में है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर। आमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं? तो विद्युत प्रवाह मापने के लिए। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए अमीटर। पोटेंशियोमीटर को पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर। किस उत्तोलक के लिए आंतरिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है? तो 1 से कम किस में होगा? थर्ड टाइप उत्तोलक में। थर्ड टाइप उत्तोलक में जो होगा, उत्तोलक में 1 से कम होगा। तो जिसमें क्या होगा? आयास आलम और भार के बीच में होगा, वो क्या होगा? थर्ड टाइप का लीवर, जिसमें आंतरिक लाभ जो होगा 1 से हमेशा कम होगा। चलिए यहाँ पर बताते हैं। फर्स्ट टाइप लीवर में, फर्स्ट टाइप लीवर में क्या होगा? आंतरिक लाभ जो होगा, फर्स्ट टाइप लीवर में आंतरिक लाभ जो होगा 1 के बराबर होगा। 1 के बराबर, 1 के बराबर, 1 से अधिक और 1 से कम, ये तीनों होगा फर्स्ट टाइप लीवर में। सेकेंड टाइप में लीवर में क्या होगा? सेकेंड टाइप लीवर में क्या होगा? 1 से अधिक होगा हमेशा। और थर्ड टाइप में यहाँ पे बता दिए हम, थर्ड टाइप में क्या होगा? थर्ड टाइप लीवर में 1 से कम होगा हमेशा। ठीक है, आंतरिक लाभ। और फर्स्ट टाइप लीवर में क्या होता है और जान लीजिए यहाँ पे। फर्स्ट टाइप लीवर में क्या होगा? फलक्रम बीच में होगा। फलक्रम बीच में होगा। फलक्रम मतलब बोले तो आलम, आलम बीच में होगा। सेकेंड टाइप लीवर में क्या होगा? लोड बीच में होगा। लोड बीच में होगा, लोड मतलब भार बीच में। थर्ड टाइप लीवर में क्या होगा? एफर्ट बीच में होगा। एफर्ट बीच में होगा मतलब आयास बीच में होगा, आयास। ठीक है, क्लियर है तीनों चीज। फलक्रम, फर्स्ट टाइप लीवर में फलक्रम बीच में, लोड बीच में, एफर्ट बीच में। इसका शॉर्ट में याद रखिए FLE। ठीक है, फर्स्ट में हो गया फलक्रम बीच में, फर्स्ट, सेकेंड में लोड बीच में, थर्ड में एफर्ट बीच में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो क्वांटम सिद्धांत को दिए थे मैक्स प्लांक ने। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा होता है। अर्धचालक में विद्युत चालन कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन और होल दोनों माध्यम से। ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो इसका आवृत्ति जो होगा, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगा। फ्रीक्वेंसी जो होगा कभी चेंज नहीं होगा। जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देता है? तो ये इंटरफ्रेंस के कारण दिखाई देता है, व्यतिकरण के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? वेव इंटरफेरेंस के कारण दिखाई देता है। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोशिकाओं का आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, सही है ये भी। प्रत्येक कोशिका का निष्पादन अपनी क्षमता होती है, तो निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होता है, ये गलत है। अलग अलग प्रकार की भी हो सकता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? विषाणु का कौन सा एक विशेषता नहीं है? डीएनए या आरएनए की मौजूदगी, सही है।
परपोषी कोशिका का भीतर प्रजनन होता है, ये भी सही है। स्वभाव में पूरी तरह परजीवी होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति की मौजूदगी, ये गलत है, कोशिका भित्ति उसमें मौजूद नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? टमाटर में लाल रंग के कारण लाइकोपीन है, सही है। सेब का लाल रंग का कारण एंथोसायनिन है, सही है। लाल मिर्च के लाल होने का कारण कैप्सेसिन है, ठीक है, ये भी सही है। पपीते के पीले रंग का कारण सोलोनिन है, ये गलत है। पपीता का पीला रंग का कारण कौन सा है? पीला जितना भी होगा कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पोष व फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्लोएम का काम क्या है? फूड का वहन करना। तो फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गुणसूत्र में क्रोमैटिड जिस बिंदु पर संकलन होते हैं उस बिंदु का नाम है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? तो सेंट्रोमियर बोलते हैं। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। तो कहां से प्राप्त होता है? गर्भनाल के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स किससे संबंधित है? WTO से। तारपोर समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो तारपोर समिति का संबंध है मुद्रा की पुनः परिवर्तनीयता से। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो ये थे RN मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर किया गया था इसका। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो ये किससे है? तो YB रेड्डी समिति से। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष से लागू किया गया था? ये लागू हुआ है 2000 ईस्वी से, 2000 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो मैग्नीशियम जो है Mg अम्ल से क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा। कौन होगा? मैग्नीशियम, ठीक है। नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर पृथक कर सकते हैं, तो किस विधि द्वारा कर सकते हैं? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, सब्लिमेशन के द्वारा, सब्लिमेशन द्वारा इसको अलग कर सकते हैं। प्रोटॉन पर आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश कैसा होगा? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होते हैं ये। तो इसका सही आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है? तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट, वेट और आणविक भार मॉलिक्यूलर वेट, दोनों किस में समान होगा? मॉलिक्यूलर वेट दोनों किस में समान होगा? तो NaCl में। सफेद फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होते हैं? तो किस कारण से दीप्त होते हैं? मंद ऑक्सीकरण के कारण ये दीप्त होते हैं। किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? तो शुष्क सेल में विद्युत उत्पादन रासायनिक ऊर्जा से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही समूलकित है? सिल्वर आयोडाइड हॉर्न सिल्वर, ये सही नहीं है। सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा, यह भी गलत है। जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिंक सल्फाइड फ्लॉस्फर बुल, ये भी गलत है, ये गलत है। इसका सही हो जाएगा जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष। प्रथम कौन सा समूलकित नहीं है इसमें बताना नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था, ये सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 में हुआ था, ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5, तो 92 + 5 97, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कार्बन व्यापार, ये गलत है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या हुआ था? ओजोन लेयर से संबंधित है,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर से इसका संकेत प्राप्त किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये मैनचेस्टर में किया गया। मैनचेस्टर कहाँ? इंग्लैंड का एक सिटी है, इंग्लैंड। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप है बास्केटबॉल से संबंधित। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और इसका जो स्थापना हुआ था कब से मिल रहा है? 1985 से, 1985 से। और इसमें अमाउंट जो दिया जाता है, अमाउंट कितना दिया जाता है? 15 लाख रुपया दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो अहिंसा जो है गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो महादेव गोविंद रनाडे जी ने पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किए थे। निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? तो मगध का शासन व्यवस्था जो था गणतंत्रात्मक नहीं था। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? ईस्वी 1940 में किया गया था, 1940 में किया गया था। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। किसके लिए बनाया गया था? तो अछूतों के लिए। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ की थी? तो श्रीरंगपट्टम की संधि किसके साथ हुआ था? टीपू सुल्तान के साथ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना। निम्नलिखित में से किसे 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और लिग्नाइट कोयला, ये क्या है? अवसादी चट्टान है, लेकिन क्वार्जाइट जो है अवसादी नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वार्जाइट क्या है? रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरता है? तो केवल ठोस माध्यम से गुजर सकता है कौन? एस तरंग। ये केवल किस में गुजरता है? सॉलिड से। ठीक है। पी तरंग जो है तीनों से गुजरेगा, सॉलिड से भी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों से गुजरता है। और एस तरंग जो है केवल सॉलिड से गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा झील केरल में नहीं है? वेबनाड, अष्टमुडी और पेरियार, ये तीनों जो है केरल से गुजरता है। पुलिकट जो है केरल से नहीं गुजरता है। ये कहाँ से गुजरता है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु से पास होता है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा पुलिकट। भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसके प्रतिनिधित्व करता है? तो पंचायती राज उपयुक्त सभी से करेगा। सामुदायिक विकास, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोक की हिस्सेदारी, ये तीनों से करेगा। बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बोहरा समिति है राजनेताओं तथा अपराधियों का साठगांठ से संबंधित है। इसकी जांच के लिए बोहरा समिति गठित किया गया था। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? ये किसमें किया गया है?
तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है? ये किस में किया गया है? तो आर्टिकल 170 में कहा गया किसी भी विधानसभा में 500 से अधिक सीट नहीं होगा और 60 से कम सीट नहीं होगा। लेकिन अपवाद में है 60 से कम सीट कहाँ कहाँ अपवाद में? तो मिजोरम में जो है, मिजोरम अपवाद में है जहाँ 40 सीट है। गोवा भी अपवाद में है जहाँ 40 सीट है। और सिक्किम जो है वहाँ 32 सीट है। सिक्किम में कितना है? 32 है। तो ये 3 अपवाद है जहाँ 60 से कम है, 60 से कम। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये हुआ था 1978 में, 1978 में। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को बोला जाता है। सही सुमेलित करना है। कमल का फूल संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, सही है। सफेद झंडा शांति का प्रतीक, गलत है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक, सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ग्लेशियर हिमनद या राज केंद्र शासित के संदर्भ में किसका मिलान सही है? सही मिलान को बताना है। तो वाल्टोरो ग्लेशियर जम्मू कश्मीर, ये गलत है। कहाँ? वाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ? पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। चौरावाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे भी देख लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर, ये गलत है। ये कहाँ पे है? सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में, लद्दाख में है सियाचिन ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है? ये है सिक्किम में। सिक्किम में क्या है? जेमू ग्लेशियर। तो हिमाचल प्रदेश गलत हो गया। उस स्रोत का नाम बताएं जिसमें प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का मौन है। तो कौन सा साइट था? मिलिंद पानो। तो आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।